नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। और इस वक्त जो सियासत गरमाई हुई है विधानसभा चुनावों को लेकर, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कुलदीप सिंह गराना साहब। गराना साहब, बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका जी। गिरदाना साहब, मुख्य सवाल आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ, चौटाला परिवार का अपना दबदबा, कांग्रेस की स्थिति आप उसमें भी रहे हैं, सब पता है आपको, बीजेपी का अपना दबदबा। तो कुलदीप क्या इस बार दीपक जला पाएगा, विधानसभा में पहुंच पाएगा? क्या कहता है आपके यहाँ पे हल्के का क्या माहौल बन रहा है? हमारे हल्के का माहौल एक तरफा बनता जा रहा है जी। दीप का लोगों ने जलाना होता है, लोग दीप के जलाने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछली जो सरकारें रही हैं उन सब को लोगों ने देख लिया है, चाहे कांग्रेस की 10 साल की सरकार रही, बीजेपी की 10 साल की सरकार रही, जहाँ व्यवस्था बड़ी ख़राब है, जहाँ इतना हालात ख़राब हैं कि डबवाली में, इसको त्रिवेणी बोलते हैं, राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर है। हमारे सैकड़े बच्चे पिछले दिनों में जो एक बीमारी है चिट्टे का नशा, वो लेकर परमात्मा के पास चले गए। हजारों बच्चे चले गए, घर उजड़ गए, चोरियाँ बढ़ रही हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और मैं ये कहूँगा कि जो आपने नाम लिया बड़े बड़े लोगों का, बड़ी बड़ी पार्टियों का, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़े बड़े लोग पहले दिल्ली में देखे लोगों ने, फिर पंजाब में देखे। पंजाब में अब 2.5 साल पहले बड़े बड़े किले ढह गए, और इसलिए जहाँ हरियाणा में भी और डबवाली में भी बड़े बड़े किले ढहेंगे अगले दिनों में, देखना आप। किले ढहेंगे यहाँ पे, जहाँ पे बॉर्डर है। जब मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहा था, वहाँ पर प्रकाश सिंह बादल साहब की वो मूर्ति बनी हुई है, और चौटाला परिवार के जो गढ़ माने जाते हैं राजनीति के, उनकी भी साथ में मूर्ति है। दोस्ती का संबंध देखा जाता है। तो आपके लिए इन पार्टियों के बीच, राजनीतिक घरानों के बीच कहीं ना कहीं टक्कर की वो त्रिवेणी आपने कहा, लेकिन ट्रायंगल क्या मुझे लगता है कि यहाँ शंकुकार फाइट आपके लिए है? नहीं, ऐसे फाइट लगती नहीं मेरे को। एक तरफा चुनाव होता जा रहा है। आज आपने देखा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी विशेष तौर पे दिल्ली से डबवाली के लोगों से मिलने के लिए आए। आपने देखा कितना बड़ा जनसैलाब था, लोगों में उत्साह था। अभी तक मैं अभी दफ्तर से निकला हूँ, सैकड़े लोग दफ्तर में अभी तक बैठे हैं, वो उनका जाने को दिल नहीं कर रहा। उनका इतना हौसला है, वो नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से मौका मिला है 35 साल बाद हमारे बेटे को, हमारे भाई को, हमारे दोस्त को। और 5 तारीख की बड़ी बेसब्री ਨਾਲ लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, मुख्य तौर पर पंजाब से और हरियाणा जो आपके पास इस वक्त विधानसभा हल्का है, वो आपका सरहदी क्षेत्र पड़ जाता है। तो वैसी गारंटियाँ जो केजरीवाल साहब करते हैं, आपने कहा कि सोमवार को वो भी पहुंचे थे, तो वो गारंटियाँ क्या, उसके अलावा आपके जहन में क्या है कि आप डबवाली के लिए अगर विधानसभा पहुंच जाते हैं तो आपका क्या लक्ष्य होगा? हमारा लक्ष्य यही है, एक तो हमारे जो बच्चों का जो चिट्टे के नशे में जा रहे बच्चे, उस नशे को ख़त्म करना, किसानों के लिए सिंचाई का पानी की व्यवस्था करना। सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों में व्यवस्था बहुत ख़राब है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ मशीनें नहीं है, उनको डॉक्टर अवेलेबल कराना, लोगों के लिए मशीनें लेकर आना। जो स्कूल है उनमें टीचर नहीं है, बिल्डिंगें हैं। तो इसलिए अनेक ही काम हैं जो करने वाले हैं, जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। और करप्शन इतनी है कि पिछले सालों में, 20 सालों में, जहाँ का रिकॉर्ड उठा कर देख लो, कमेटी में बहुत पैसा आया सभी सरकारों में, लेकिन वो चमक कहीं नहीं, पैसा लगा कहीं नहीं। तो इसलिए ये प्राथमिकताओं के आधार पे बहुत काम करने वाले हैं। आप किसी को मानते हो इस वक्त टक्कर में? टक्कर में कोई नहीं है, सब फेल है। एक तरफा हमारा चुनाव है, क्योंकि चौटाला परिवार सारी पार्टियों में इन्होंने अपना दबदबा बना रखा है, और सारी पार्टियों में जो लोग बैठे हैं जो आपसी में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। पिछले बार इन्होंने मिलकर अपने परिवार के 5 MLA बना लिए। लोगों को तो बाद में पता लगा ये हमारे इलाके के लोग हैं, बड़े भोले भाले सीधे लोग हैं। इनको बेचारों को राजनीति का बाद में पता लगता है भी हमारे साथ ठगी होगी, धोखा हो गया। पिछले प्लान में मिलकर अपने परिवार के 5 MLA बना लिए, डिप्टी CM 10 महकमे, बिजली मंत्री 11 महकमे। लोग छोटे छोटे कामों के लिए जहाँ तरसते फिर रहे हैं, एक पोल नहीं मिल रहा है लोगों को। लोग तहसील में जाते हैं तो वहाँ लोग ठगे ठगे महसूस करते हैं, बिजली घर में जाते हैं वहाँ ठगे ठगे महसूस करते हैं। तो इनको बदलना चाहते हैं लोग। नहीं, बदलाव की बात देखिए, आप भी कहते हैं इस वक्त रात के इतनी रात हो चुकी है, लेकिन अब सड़क पे हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी कितनी हिल रही है वो भी दिख रहा है। तो ये विकास, पिछले 10 साल भाजपा रही, कांग्रेस रही, तो कई गठबंधन में भी सरकारें बनी, तो ये विकास क्या ऐसे ही रहेगा या सुधरेगा भी?
मैं तो आपके माध्यम से मेरे डबवाली के परिवार को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली देख लो सुधर रही है, पंजाब देख लो सुधर रही है, और दिल्ली सुधर गया, पंजाब सुधर गया, अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है। मैं सारे हरियाणा वासियों को, सिरसा वासियों को, डबवाली वासियों को आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि सारे साथी खड़े हो जाएं। इन्होंने जो रवायती पार्टियां बड़े लंबे टाइम से हमारे को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, गरीब गरीब होता जा रहा है, जो बड़ा अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, और इसलिए व्यवस्था बदलनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं मुख्य बात पे आऊँगा। हाल ही में बड़ा फेरबदल हुआ है। सीएम आतिशी दिल्ली की बनाई गई हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आप संयोजक, लगातार पार्टियां रैलियां कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, और उसके बाद पंजाब में भी बड़ा फेरबदल हुआ है सोमवार को। तो ऐसी स्थिति क्या बनेगी? क्या भविष्य में बात चली थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाएगा, तो भविष्य में अगर उस तरीके से समीकरण सियासत में बनते हैं तो अब इच्छा कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप केजरीवाल साहब के भी बहुत करीबी हैं, आतिशी जी के भी और भगवंत मान साहब के भी। तो क्या है अंदर की बात? नहीं, अंदर की बात क्लियर है। आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी का विजन क्लियर है। लोगों को स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार देने की है। और देखना अगले दिनों में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ पूरा देश देख रहा है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने थोड़े 4 महीने के अंतर में वहाँ गुजरात में जाकर तानाशाह आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, उनकी प्रदेश में जाकर 42 लाख वोट लेने का काम किया, अपने एमएलए बनाने का काम किया। तो इसी वजह से उनको जेल का दरवाज़ा देखना पड़ा। तो देश के प्रधानमंत्री तानाशाह ने देखा कि ये तो बढ़ रही है आगे। आम आदमी पार्टी 10 साल में देश के 2 महत्वपूर्ण राज्य दिल्ली और पंजाब में सरकार कर रही है, और नेशनल पार्टी है, गोवा में विधायक है, गुजरात में विधायक हैं। ये सब कुछ देखकर उन्होंने इनको बिल्कुल झूठे केस में अंदर करने का काम किया, और हम गर्व से कह सकते हैं आम आदमी पार्टी का। आपने जिस केस की बात की, उसी सवाल पे आऊँगा कि जेल से रिहा होके आए हैं, लोकसभा चुनाव पे थे तब भी ये बाहर आए थे, फिर वापस चले गए थे, तब भी जगह जगह जाकर पंजाब सीएम भगवंत मान ने कमान संभाली थी। तो आज जो स्थितियां बन रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कथित शराब घोटाला है, जिसमें इनका नाम बार बार उछाला जाता है, तो ये साजिश है या वाकई ही ऐसे हुआ? बिल्कुल साजिश है ये, कहीं घोटाले वाली कोई बात नहीं। जिनको इनों के ऊपर सरकारी गवाह बनाया, उनको जेल से जमानत मिल गई, उनका वो उनसे फंड ले रखे हैं 5 करोड़ 50 करोड़। तो इसलिए ये सारी साजिश है। साजिश इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में इनसे सहा नहीं जा रहा कि यार ये तो फंस गए हम। इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, दिल्ली में केजरीवाल जी एक तरफा जीत दर्ज कर रहे हैं। पीछे एमसीडी का चुनाव था, हम भी गए थे, भाजपा ने सेंटर मिनिस्टर लगाए हुए थे वार्डों में, फिर भी लोगों ने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने का काम किया। और आगे देखना आप नज़ारा, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से बाहर आके इस्तीफा दे दिया, कोई पंचायत मेंबर ही नहीं छोड़ता। और उन्होंने कहा मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सर्टिफिकेट नहीं, उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है ईमानदारी का, दिल्ली की जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना है। उन्होंने त्याग किया है और कुर्सी छोड़ दी। और आगे देखना आप नज़ारा, जब दिल्ली में चुनाव होगा, पिछले बार तो कम रहेगी, इस बार 70 की 70 सीटें फेर आएंगी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही लोगों को कहा है, अगर दिल्ली की जनता मेरे को मैंडेट देगी, जिताएगी, तो मेरे को ईमानदार समझना, अगर नहीं जिताएगी तो मेरे को बेईमान समझना। अगले दिनों में देखना है। अच्छा कुलदीप साहब, आपको क्या लगता है, आपने हरियाणा को काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, आपने भाजपा का कार्यकाल भी देखा, कांग्रेस का भी देखा। दोबारा इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि 10 साल से भाजपा यहां पर लगातार सत्ता में है, सीएम भी बदला गया। पर आपके एक तरफ पंजाब पड़ता है, दूसरी तरफ दिल्ली पड़ती है, तो आम इंसान की तरफ पूछना चाहूँगा, बिना किसी सियासतदान के, क्या यहाँ पर स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य की सही हालत है? बहुत माड़ी हालत है। जहाँ मैं पहले बताया ना, मेरे पिछले दिनों मेरा खुद का दामाद नौजवान लड़का था, डेथ हो गई थी। रात को 11 बजे लुधियाना से डेड बॉडी आई। डेड बॉडी रखने के लिए फ्रीजर तक नहीं था। तो इतना माड़ा हाल है। अगर आप इधर ही हो डबवाली में तो जाके सिविल हॉस्पिटल का हाल देखना, स्कूलों में जाके देखना, टीचर पूरे नहीं है।
बहुत हालात जहाँ के नाजुक हैं और एक परिवार ने यहाँ बहुत लंबे टाइम राज किया। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी डीपीएम तक पहुँचे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, आज भी डिप्टी सीएम रहे, बिजली मंत्री रहे, चौटाला गांव के एक ही परिवार के, लेकिन हालत लोगों की बहुत माड़ी है। तो अगले दिनों में इन बातों को लेकर ही लोग तैयार बैठे भी इस बार इनको हराने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं 5 अक्टूबर को जनता क्या फैसला लेती है और 8 अक्टूबर को क्या होता है। फिलहाल कुलदीप साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी।